नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति को इतना प्रदूषित कर दिया है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अब एमसीडी का मामला गर्म है, तो एमसीडी में क्योंकि अभी हाल ही में इनका लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हुआ है, तो उस हार को देखते हुए एमसीडी के अंदर इन्होंने अपने स्टंट करने शुरू कर दिए। आपने कभी देखा होगा, अगर कॉलेज की राजनीति जरूर आपने देखी होगी, तो कॉलेज में इस तरीके के स्टंट जो है बच्चे किया करते थे, और जो बच्चे करते थे तो वो बाद में सारी चीजें, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव हुआ करते थे तो वहां पर ये चीजें चल जाती थी। लेकिन ये मेन स्ट्रीम की राजनीति है और यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए के बजट वाली एमसीडी के चुनाव है। एमसीडी में असल में अभी वार्ड कमेटियों के और वार्ड समितियों के और जो स्थायी समिति है उसके चुनाव होने हैं। इस चुनाव के लिए दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जुगत लगाने में जुटी हुई है, यानी कि दोनों पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का यहाँ पर भी बहुत इधर से उधर का मामला है, क्योंकि कांग्रेस एकदम जमीन पे लेट चुकी है, तो कांग्रेस का ज्यादा वजूद बचा नहीं है, और जो बचा है तो वो राहुल गांधी ने तहस नहस कर दिया है। तो आप समझिए कि ये दोनों पार्टी एमसीडी के अंदर अपने अपने हाथ आजमाने के लिए लगी हुई है। इधर आपने देखा होगा पिछले दिनों बहुत सारे पार्षद आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर अब उन्हें भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि चोरों की पार्टी है, दिल्ली का खजाना लूटा है। दो चोर बाहर है जमानत पर, एक इनका अली बाबा जो है वो अभी तिहाड़ जेल के अंदर है, यानी कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। अभी मनीष सिसोदिया जो है छूटकर 17 महीनों में आया है। इसके बाद दूसरा चोर संजय सिंह, वो अभी बोल रहा था बकर बकर, लेकिन अभी वो दूसरे पायदान पे फिर आ गया, क्योंकि मनीष सिसोदिया के सामने उसकी ज्यादा चलने वाली नहीं है, इसलिए वो दूसरे पायदान पर है और उसने मैडम सीएम को अपने कब्जे में ले रखा है। हरियाणा, पंजाब, शरद पवार यहाँ वहां जहां भी जाएगा तो ये जो है मैडम सीएम का, क्योंकि टाइटल ही इन्होंने दिया था सुनीता केजरीवाल को, तो ये मैडम सीएम के साथ लगा हुआ है। लेकिन मनीष सिसोदिया ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। रही बात दो और थे, आतिशी मार्लेनो और सौरभ भारद्वाज, वो बर्फ में लग चुके हैं। जो एक तीसरा है वो बेचारा दुर्गेश पाठक, वो फंसने वाला है अपना 45 करोड़ के गोवा चुनाव के घपले में। और एक जो राघव चड्ढा था वो छोड़ के भाग गया, वो अपनी पत्नी के साथ बेचारा अपनी चैन की कहीं नींद ले रहा है, उसे पता है मरना ही मरना है, दिल्ली में आ गया तो ये जो सारा जो चक्कर चल रहा है, अब आप देखिए इन्होंने कैसी स्टंटबाजी शुरू की। आपको याद होगा जिस दिन 7 पार्षद छोड़कर आए थे, 8 पार्षद, तो उनमें एक रामचंद्र सिंह थे, वार्ड नंबर 28 से पार्षद थे। तो वो रामचंद्र छोड़ के चले गए पहले भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने सदस्यता ले ली भारतीय जनता पार्टी की। उस दिन की वो आपको अगर याद हो तो तस्वीर भी याद होगी, रामचंद्र उस तस्वीर के अंदर खड़े थे। अब ये रामचंद्र को अचानक, जैसा अरविंद केजरीवाल को बहुत सारे लोग मिलते हैं और माताएं, बहनें, बीबियां और पता नहीं बेटियां क्या क्या उनको आकर चीजें बताते हैं, उसी बताया करते थे, अब तो तिहाड़ जेल में। लेकिन वैसा ही इनके देखिए एक ही मेंटलिटी के लोग, जो ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से दुत्कारे हुए थे, दरी बिछाने वाले, वो यहां पर आकर कुछ बन गए। आम आदमी पार्टी की हवा चल गई, लोगों को पागल बना दिया, लोगों के दिमाग पे जादू कर दिया मफलर मैन का और ईमानदारी और भ्रष्टाचार का, उसमें ये खेल गए। तो लेकिन आप समझिए कि सोच तो वैसी ही रहेगी। तो ये सोच आप समझिए कि रामचंद्र जो छोड़ के गए थे, 4 दिन बाद ये कह के वापस आ गए कि मुझे तो अरविंद केजरीवाल सपने में आए थे और उन्होंने मुझे कई थप्पड़ लगाए और मैं वापस आ गया, यानी कि ये वापस आम आदमी पार्टी में चले आए। अब जब ये आम आदमी पार्टी के अंदर चले आए तो इन पर बड़ा भारी दबाव था। इन पर दबाव ये रहा होगा कि देखिए आपको आम आदमी पार्टी में वापस ले तो रहे, आने वाले समय में इसको बर्फ में लगा दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल वापस लिया। और वापस लिया किस लिए कि हम जो कहेंगे वो स्टंट तुझे करना होगा।
तो ये रामचंद्र जो है खिलौना बन गया आम आदमी पार्टी का। अब खिलौना बन गया तो आज इस खिलौने का खेल शुरू हो गया। इसमें चाबी भरी गई, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने चाबी भरी और इसने पीसीआर कॉल कर दी कि भैया मुझे भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग उठाकर ले गए। पीसीआर कॉल इसने इसके बेटे ने भी की और इसने कहा कि मेरे पिता को कुछ लोग नीचे बुला के ले गए और उन्होंने बाद में उन्हें एक वैन के अंदर डाल दिया और उनका अपहरण करके ले जा रहे हैं। ये पूरे दिन आज ड्रामा चलता रहा। अरविंद केजरीवाल का एमसीडी सर्कस जो है ये चालू रहा। चले गए, ये हो गया, वो हो गया, सारी चीजें हुई, लेकिन ये घर पे मिल गए और घर पे ही ये बड़े आराम से वीडियो बना रहे, सोफे पे बैठ के हाथ जोड़ जोड़ के, मुझे तो किडनैप कर लिया, मुझे तो किडनैप कर लिया, और आरोप लगा रहे बवाना के पार्षद पर, मुझे यहां से ले गए, मुझे वहां से ले गए। ये सारा जो नाटक इन्होंने किया, आप समझिए कि उसके बाद एक ट्विटर है हमारे देश के अंदर आजकल, जो फ्रीडम टू स्पीच है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ट्विटर का बड़ा रोल है। आपको हम यहां पर यह जरूर बता देते हैं कि आज बांग्लादेश के अंदर जो सरकार तहस नहस हुई, बांग्लादेश को जहां पर सुपड़ा साफ कर दिया, उजाड़ दिया गया, उसके पीछे यही ट्विटर और व्हाट्सएप, फेसबुक, यही सारे सोशल मीडिया के टूल्स थे जिनका इस्तेमाल करके मौलवी मौलानाओं ने बांग्लादेश को मिट्टी में मिला दिया। और आईएसआई ने सबसे ज्यादा इसका, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, उसने इसका सबसे ज्यादा टूल्स का इस्तेमाल किया और ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि आज बांग्लादेश लगभग खत्म हो गया। जो बांग्लादेश बहुत बड़े लेवल पर ऊपर तरक्की के रास्तों पर आ रहा था, और आप समझिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को धो धो के मारा। ये छोटा भाई बड़ा भाई खेल रहे थे, उन्होंने कहा कोई भाई नहीं है, इंडिया हमारा भाई है। तो आज पाकिस्तान को जो वो दिल पर चोट लगी थी, उन्होंने ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर जो एक मुहिम चलाई, एक जो पूरा जहर उगला, उस जहर ने आज बांग्लादेश को डुबो दिया। तो वही अब हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग, केजरीवाल एंड कंपनी जैसे लोग या कांग्रेस के जैसे लोग इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इनको दायरे में लाना चाहिए डिजिटल एक्ट के अंतर्गत, ताकि ये जहर ना उगल सके। अब हम दोबारा खबर पे आते हैं। अब आप समझिए, इसके बाद मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी, इन सब के ट्वीट आने शुरू हो गए। और अलावा उन्होंने जिक्र किया, जो ट्वीट किया था उसमें जिक्र किया रामचंद्र के जो बेटे हैं उनका। उसके उन्होंने जो ट्वीट किया, क्या कहा कि देश की राजधानी में बीजेपी की खुलेआम गुंडागर्दी, पार्षद रामचंद्र को धमकाकर उनका अपहरण कर लिया गया है, उनको ईडी सीबीआई लगाकर बदनाम करने की धमकी दी गई है। सुनिए उनके बेटे आकाश को दिल्ली में क्या हो रहा है। ये ट्वीट किया संजय सिंह ने। अब संजय सिंह जब ट्वीट करते हैं तो इसमें सीधा सीधा, यानी कि संजय सिंह ने इसको बताने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से ये सारा एपिसोड कर रही है और इसमें भारतीय जनता पार्टी किडनैपिंग जैसे मामले कर रही है। एक पार्षद को किडनैप किया जा रहा है। इसके अलावा एक और ट्वीट आया जिसमें लिखा, बीजेपी छोड़ वापस, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए वार्ड नंबर 28 से पार्षद रामचंद्र का बड़ा बयान, बीजेपी ज्वाइन करना मेरी सबसे बड़ी भूल, जीवन भर आम आदमी पार्टी के साथ रहूंगा। ये रामचंद्र कह रहे हैं। देखिए, रामचंद्र जो के छोड़ के चले गए थे, वो अब उनको क्या जरूरत पड़ गई भाई ऐसी बातें कहने की। एक और ट्वीट देखिए, वो कहते हैं बीजेपी के गुंडे जबरन गाड़ी में उठाकर ले गए थे बीजेपी कार्यालय और देने लगे ईडी सीबीआई की धमकी, आप पार्षद रामचंद्र। अब रामचंद्र कह रहे हैं जी इनको ईडी सीबीआई की धमकी दे रहे थे। यहीं पर जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली प्रदेश के, फिर उन्होंने अपना एक बयान जारी किया। उनका कहना है, देखिए दिल्ली के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, वो तो सारे कैमरे लगाए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार की तरफ से लगे। और आप इसमें ये देखें कि अगर रामचंद्र हैं पार्षद,
उनके, क्योंकि वो पार्षद है तो उनके घर के आगे तो बिल्कुल लगा होगा, कार्यालय पे भी कैमरे लगे होंगे। तो अगर ले गए हैं तो ये बता दें कहां पर कौन से कैमरे में, पुलिस उसमें तलाश कर लेगी, दीजिए पुलिस को, पुलिस से जांच कराएंगे। इसके अलावा वो कहते हैं इनके फोन की लोकेशन, सीडीआर वगैरह सारी तलाश की जाएंगी, जांचेंगे। और आप समझिए वो ये भी कहते हैं कि ना तो रामचंद्र उन उठाने जो उनका किडनैप करके लेके गए थे उनको बता पा रहे हैं, ना वो जगह बता पा रहे हैं, किसी तरीके की कोई बात बता नहीं पा रहे, फिर किडनैप कैसे हो गया, ये बड़ी बात हो गई है। एक बार सुनिए कि वीरेंद्र सचदेवा क्या कहते हैं। भोले हैं रामचंद्र, कुछ लोग आए थे, लोगों का नाम नहीं पता, कौन से कार्यालय ले गए पता नहीं, और वो लोग फिर इन्हें छोड़ गए वो भी नहीं पता। फिर कह रहे हैं कि 100 नंबर पे पुलिस को फोन किया, पुलिस आई और हमको छुड़ा के ले गई। तो पुलिस कहाँ गई थी लेने के लिए? आम आदमी पार्टी के जमानती सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, दुर्गेश पाठक हो या बाकी जितने इनके नेता हो, ये एक सर्कस चला रहे हैं सुबह से। दिल्ली शहर देश की राजधानी है, पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछा हुआ है, और दिल्ली की पुलिस से तो मैं मांग भी करता हूं कि अब इस रामचंद्र का इंटेरोगेशन होना चाहिए कि किसके कहने पर ये कहानी गढ़ रहे हैं, किसके कहने पर ये कौन सी स्क्रिप्ट है जो पढ़ रहे हैं, किस नेता ने इनको समझाया है, इसकी तह तक जाए पुलिस, और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भूल जाते हैं कि इन्हीं की एक नेता आतिशी मार लेना, जो इस तरह के बेहुदे बयान देती थी, कोर्ट के चक्कर काट रही हैं, तो बाकी लोग भी तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप सब यहाँ पिछले 3-4 घंटे से हैं, हम भी बैठे हैं, हम तो काम कर रहे हैं। अब कौन से कार्यालय ले गए थे हमें तो पता नहीं है, तो इस बात को उजागर करें। आपने सुना होगा वीरेंद्र सचदेवा ने किस तरीके से पूरी बात कही है, और उन्होंने जांच कराने की भी बात कही। लेकिन आम आदमी पार्टी ये जो चुनाव से पहले स्टंट करने पर तुड़ी हुई है कि भैया पूरे को सबको एक ऐसा दिखाया जाए। इससे पहले भी ये बहुत सारे मामलों में मानहानि की जो मामले उनको फेस कर रहे हैं। अभी संजय सिंह हाल ही में जेल जाते जाते बचे हैं, अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेनो, इन सब पे यही मानहानि, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं और उस झूठ को लोगों के दिमाग में डालने के बाद इन्हें पता है कि केसबाजी में कुछ होना नहीं है, मानहानि का मामला बाद में क्षमा मांग लेंगे, क्षमा ही मांगते रहते। तो हर मामले में इन्होंने क्षमा मांगी है। एक बार फिर से दिल्ली के अंदर जो एमसीडी में जो वार्ड समितियां हैं और जो स्थायी समिति है उसके चुनाव को लेकर उठापटक तेज हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी अपने लेवल के स्तर से भी गिरकर गंदे स्तर पर आकर राजनीति कर रही है। अगर आपने कभी जीवन के अंदर बहुत गंदी राजनीति, कीचड़ वाली अगर नहीं देखी होगी तो आम आदमी पार्टी की इस राजनीति को जरूर देखिएगा। ज्यादातर इसमें जमानत पर छूटे हुए लोग तिहाड़ी हैं, तिहाड़ों में रह के आए हैं जेलों के अंदर, और ये अपनी बकर बकर जिस तरीके से करते, बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के, बस सीधा बोल देते हैं। अब इसमें इतना भी समझ लीजिए, एक पार्षद बताता है मुझे अरविंद केजरीवाल सपने में आए थे, मुझे थप्पड़ मारे उन्होंने, मैं वापस आम आदमी पे पार्टी। भाई कमाल का, कमाल के लोग, कमाल की पार्टी, कमाल का सब कुछ, और कमाल का घोटाला, कमाल के चोर, कमाल के लुटेरे, बहुत जबरदस्त। आपने कभी नहीं देखा होगा, दिल्ली को तबाह कर दिया है, बुरी तरीके से तबाह कर दिया है। इसके बाद भी इनके चेहरे देखिए, शर्म नाम की चीज नहीं है इनके चेहरों पर। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।